जेपीएससी को लेकर सर हमेशा छात्रों में एक रहता है कि एग्ज़ामिनेशन होगा, समय से होगा, अभी तक जितने जेपीएससी होने चाहिए थे, होने नहीं चाहिए थे। उन छात्रों को आप सर क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करते हैं और उन्हें आंदोलन भी कई छात्रों को करना पड़ता है सड़कों पर, कभी पेपर लीक की बातें सामने आती है। इन सब चीज़ों को लेकर लेकिन रिज़ल्ट एक ना एक दिन सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन होने के बाद भी रुक जाते हैं। कहीं न कहीं एक ना एक दिन रिज़ल्ट मिलता है और जो तैयारी करते रहते हैं छात्र, उनको सफलता ज़रूर मिलती है। कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में जो एसएससी के एग्ज़ामिनेशन होने हैं, जेपीएससी और भी कंडक्ट करने हैं, कैसे तैयारियां करें? ऑनलाइन जो क्लासेस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं छात्र, कितना ज़रूरी है, अंतर है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत कम ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो ड्यूटी के बाद भी छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा जब जैसे आपने तैयारी किया होगा वही अनुभव सर आप अपना साझा करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे अन्य अधिकारियों की तरह सर आप जिस तरीके से अपना ड्यूटी भी करते हैं और छात्रों को भी समय देते हैं, कैसे निकाल पाते हैं सर समय अपना? इस वक्त हमारे साथ आईटीएस के सीनियर डीएसपी मौजूद हैं सर विकास चंद्र श्रीवास्तव। कल जेपीएससी का रिजल्ट आया और कई सारे छात्रों ने परचम लहराया है। डीएसपी की पाठशाला में सर खुद क्लास लेने जाते हैं और कई सारे बच्चों ने इस बार डीएसपी की पाठशाला में बेहतर प्रदर्शन किया है। सर पहले तो रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो जेपीएससी को लेकर इंतजार होता है, हर छात्रों का सपना होता है कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर किसी भी छात्र का अगर सिविल सेवा में जाना है तो उसका एक वाकई सपना होता है। इस सपने को साकार किया है उनकी मेहनत ने, उनके परिजनों के आशीर्वाद ने, उनके परिजनों के संयम ने, और साथ ही साथ जेपीएससी ने भी उनके सपने को साकार किया। तो मैं इस रिजल्ट को लेकर बहुत आशान्वित हूँ और बधाई देना चाहूँगा जेपीएससी को भी कि उन्होंने एक संतुलित और बेहतर रिजल्ट निकाला। क्योंकि मैंने पूरे रिजल्ट को देखा और जितने भी छात्रों का मैंने मॉक इंटरव्यू लिया तो तकरीबन ऐसे छात्र थे जो शहरी पृष्ठभूमि से भी आ रहे हैं, जो अच्छे जॉब भी कर रहे हैं, और ऐसे भी थे जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। तो इस बार के रिजल्ट में दोनों का मिश्रण देखने को मिला, तो संतुलित रिजल्ट है। जेपीएससी को लेकर सर हमेशा छात्रों में एक रहता है कि एग्ज़ामिनेशन होगा, समय से होगा, अभी तक जितने जेपीएससी होने चाहिए थे, होने नहीं चाहिए थे। उन छात्रों को आप सर क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करते हैं और उन्हें आंदोलन भी कई छात्रों को करना पड़ता है सड़कों पर, कभी पेपर लीक की बातें सामने आती है। इन सब चीज़ों को लेकर लेकिन रिज़ल्ट एक ना एक दिन सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन होने के बाद भी रुक जाते हैं। कहीं न कहीं एक ना एक दिन रिज़ल्ट मिलता है और जो तैयारी करते रहते हैं छात्र, उनको सफलता ज़रूर मिलती है। तो जैसा आपने कहा कि एक ना एक दिन रिजल्ट निकलता ही है, तो डेफिनेटली वही सारी चीज़ें हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग के समय भी जेपीएससी में सब कुछ स्मूथ नहीं चलता था। कई बार आंदोलन हुआ है, रिजल्ट जो है वो कैंसिल भी हुआ, फिर नया रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट आया। तो ये चलता आ रहा है जेपीएससी के का जो इतिहास रहा है, मतलब ऐसा हो नहीं उसमें सकता कि उसमें विवाद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते रहती चीज़ें। बट जैसा आपने कहा कि फाइनली एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना, तो पीछे का सारा संघर्ष जो आपने किया है वो सारा जो है एक सुखद अनुभूति में बदल जाता है, और आपका परिणाम जो है फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर इसके बाद पीछे पलटने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर आपका पूरा खुला आकाश है, पूरा कैरियर बना हुआ है आपका, आप उसमें आगे बढ़ेंगे, एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। तो मैं छात्रों को कहूँगा कि आप आगे की ओर देखिए। आप ये सोचिए कि आप जो सपने देख रहे हैं कि आप जब बनेंगे पदाधिकारी तो खुद के लिए, अपने परिजनों के लिए और अपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या कर पाइएगा, आपका योगदान क्या होगा। खुद भी आपका विकास होगा और आपके समाज का भी विकास होगा। तो आगे सोचिएगा, तो पीछे जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। सब अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में जो एसएससी के एग्ज़ामिनेशन होने हैं, जेपीएससी और भी कंडक्ट करने हैं, कैसे तैयारियां करें? ऑनलाइन जो क्लासेस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं छात्र, कितना ज़रूरी है, अंतर है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये तो मेरा भी स्लोगन है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जेपीएससी का आप देख पा रहे होंगे कई वैकेंसी आई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी है, एपीपी का वैकेंसी। तो जो छात्र उसके लिए योग्य हैं, जो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो छात्र उस फॉर्म को फिलअप कर भी रहे हैं, और आप स्पेसिफिक उस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। सिविल सर्विस की जहाँ तक बात है कि 14 जेपीएससी का वैकेंसी जो है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आएगा। सीडीपीओ का रिजल्ट आएगा, फिर उसका मॉक इंटरव्यू हम लोग करवाएंगे। तो आने वाले सभी छात्र जो हैं वो अपने आप को थोड़ा संयम रखें। आप ये मान के चलिए कि कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि पर ईयर नहीं हो रहा, हर साल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो आप में भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, धीरज रखिए। जब भी एग्जामिनेशन होगा तैयारी पहले से कीजिए,
और सिविल सर्विस वाले बच्चों को हमेशा आंसर राइटिंग पर बहुत फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एआई का टाइम है, सभी जगह उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। अच्छे अच्छे मटेरियल है। डीएसपी की पाठशाला आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आज भी मैं क्लास लूँगा तो वो आपके लिए यूज़फुल है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़िए। आपके जो भी आंसर होंगे, जो फीडबैक होंगे, फीडबैक मैं आपको दूंगा कैसे क्या है। तो ऑनलाइन एक बड़ा मार्केट है, कोई कहीं बैठ कर सकता है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि बबीता पहाड़िया जो है वो दुमका की रहने वाली है और वो पहाड़िया जनजाति शायद पहली महिला ऑफिसर बनेगी जिसका इस बार जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा कि वो कहीं किसी कोचिंग को नहीं किया और कहीं अपने गांव से बाहर नहीं निकली है, बट उन्होंने डीएसपी की पाठशाला का अध्ययन किया और डीएसपी की पाठशाला से उन्होंने पूरा नोट्स दिखाया। जैसे मैं पढ़ाता हूँ सिमिलर उन्होंने पूरा नोट्स तैयार किया। तो ये एक कितनी बड़ी उपलब्धि है पूरे पहाड़ी जनजातियों के लिए भी और हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। और ये हम लोग का मोटिवेशन है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं ऐसे छात्रों के चयन पर, और मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। मुझे 140 नहीं, अभी 240 बच्चों का कैरियर बनाना है। इस दिशा में जी तोड़ मेहनत बच्चे भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। हमेशा डीएसपी की पाठशाला आपके लिए खुला हुआ है और ये एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। इसमें तो आप बिल्कुल जुड़े। कोई भी शिकायत हो, कोई भी परेशानी हो किस तरह का, तो आप उससे अवश्य जुड़िए। सर, बहुत कम ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो ड्यूटी के बाद भी छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा जब जैसे आपने तैयारी किया होगा वही अनुभव सर आप अपना साझा करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे अन्य अधिकारियों की तरह सर, आप जिस तरीके से अपना ड्यूटी भी करते हैं और छात्रों को भी समय देते हैं, कैसे निकाल पाते हैं सर समय अपना? पहला तो है कि जब कोई पदाधिकारी किसी बच्चे को पढ़ाता है तो अपना एक्सपीरियंस, उसका अनुभव बहुत काम आता है। खासकर मैंने देखा कि लेखन शैली में, आंसर राइटिंग में और इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि जब बच्चे इंटरव्यू में जो बोलते हैं तो वो रट लेते हैं कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। बट जब हम लोग उनको बताते हैं कि ये प्रैक्टिकल आंसर है, क्योंकि हम लोग फील्ड में देख रहे हैं। सपोज़ कीजिए कहा गया कि डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, तो वो मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो ये तो रटा रटा आंसर है। तो क्यों बनना चाहते हैं, क्या काम है डीवाईएसपी का, डिप्टी कलेक्टर का, ये डिप्टी कलेक्टर और डीवाईएसपी बेहतर बता सकेगा कोई आम शिक्षक की तुलना में। तो वहाँ हमारा एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। दूसरा है कि समय निकालने की बात है, तो चूँकि पढ़ाई मेरा पैशन रहा है, मैं जॉब के पहले भी पढ़ाया करता था और जॉब के दौरान भी जब भी समय मिलता था मैं पढ़ाया करता था। अभी जहाँ मेरी पोस्टिंग है आईटीएस में, बुक रखे हुए हैं आपके टेबल पे हाँ, सर? अभी आईटीएस में मेरी पोस्टिंग है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम का ये है कि समय मिल पाता है। तो फिर हम लोग 6 बजे के बाद मैं समय निकालता हूँ और फिर बच्चों को जो हो सकता है हम लोग सर्विस देते हैं। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सर ड्यूटी के साथ साथ आप समय निकालते हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, बुक भी रखा हुआ और पढ़ाते भी हैं। एक प्रेरणादायक है युवाओं के लिए। युवा मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कहूँगा कि युवाओं को, बच्चों के चेहरे पर खुशी और कुछ सीख पाया उन्होंने, कुछ ज्ञान का दान मैं कर पाया, यही मेरा समाज के प्रति सबसे बड़ा योगदान है। वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। मैं क्या बन पाऊँगा, तो एक प्रयास रहता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी तो चलते रहती, ज़िंदगी ऐसे निकल जाता है। एक समय के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर वापस जहाँ से आए वहीं चले जाते हैं। समाज को क्या आपने दिया, आप जब जाएंगे तो आपको किस रूप में याद किया जाएगा, ये आपको तय करना है। क्या कमाना है ये आपको तय करना है। ये हर एक इंसान को तय करना पड़ता है। तो मैंने अपना डेस्टिनेशन, मैंने अपना सपना, मैंने अपना कर्म, जो धर्म मेरा है, मैंने नियत कर लिया, सोच लिया है। मैं उसी दिशा में अग्रसर हूँ। भाग्यशाली हूँ कि आप सभी का, समाज के सभी लोगों का, प्रशासनिक पदाधिकारियों का और मेरे परिजनों का, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चों का बहुत सहयोग रहता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। युवाओं को क्या कुछ मैसेज अंतिम में देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, कैसे जुड़ के लगे? युवा तो जोशीले होते हैं, उनके जोश को सही दिशा मिल जाए, उनकी आग को सही दिशा मिल जाए तो वो कुछ भी कर लेंगे। मेरे पिता शिक्षक थे, वो कहा करते थे, अरे तुम लोग यंग लड़के हो, कस कर मुक्का मारोगे तो धरती से पानी निकल जाएगा। तो वही हाल है आज के युवा। कितने बड़े, काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, हम लोग की तुलना में तो कई गुने प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ कर गुजरने की उनमें गजब का जोश होता है। कोई काम उनको दे दीजिए, एकदम डिटरमाइंड होकर अच्छे से करते हैं। सिर्फ काम की दशा और दिशा तय करने की आवश्यकता है। तो अपने जोश, अपने जज्बे को, अपने मेहनत को, आग को बनाए रखिए, जगाए रखिए, उसे दबने ना दीजिए। ये आपको, आपका भविष्य को उज्जवल करने में काम आएगा। और खुद पर भरोसा रखिए और निरंतरता की फैक्टर है सक्सेस का। कंटिन्यूटी नहीं होने से क्या होता, 2 दिन पढ़ा 4 दिन छोड़ दिया,
तब बेकार है यार। कंटिन्यू पढ़ो, एक रणनीति के तहत पढ़ो, जो पढ़ो एग्ज़ाम हॉल में वो आना चाहिए, बस ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया मैं नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया, चूँकि अब नेट की बात है, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम ये बहुत यूज़फुल तो नहीं होता है। रील जो है वो आपके रियल लाइफ को थोड़ा डैमेज तो करता ही, हो रहा है सर सोशल मीडिया डैमेज करता है। तो आप मीडिया का यूज़ अपने हिसाब से करें, मीडिया आपको कंट्रोल ना करे, आप मीडिया सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। आप एआई का यूज़ करें, आप यूट्यूब का यूज़ करें, अच्छे अच्छे वीडियोस देखें, लेकिन उसमें खो नहीं जाना है, नहीं तो आपका भविष्य भी खो जाएगा। कितने घंटे की तैयारी ज़रूरी है? घंटे का तो मैं मापदंड नहीं कहूँगा कि ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फ्री टाइम है तो वह 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं। कई ऐसे बच्चे जो जॉब कर पा रहे हैं तो उनके पास समय कम नहीं मिलता है। तो आप अपने आप को तय कर लीजिए कि मेरा एक दिन का रूटीन दिनचर्या क्या होगा। आपको टाइम डेली मैनेजमेंट सबसे बेहतर सबसे ज़रूरी है बेहतर सर। है आपको कोई-कोई स्टूडेंट तो रात भर एक पढ़ाई करने का आदत होता है उनको। वो भी सही नहीं है, बेहतर है वो? वो भी सही नहीं है। आप रात एक को बैलेंस शांति करके होती है। चलिए, प्रकृति ने जो दिया है उसके हिसाब से चलिए। आप समय निकाल लीजिए। आपका सिविल सर्विस में अगर आपको लगता है कि मैं 2 घंटा, आप 2 से 3 क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग करें, इसमें जो टाइम लगे। पहला, झारखंड आपको रोज़ पढ़ना है क्योंकि झारखंड का बहुत बड़ा रोल है, 2 पोर्शन। तीसरा जीएस का पोर्शन, तो ये 3 चीज़ एंड आपको लैंग्वेज पेपर, अगर आप 4 चीज़ों को बैलेंस करके लिखते हैं तो मुझे लगता है तकरीबन आपको 8 घंटा के आसपास आपको पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम। जितने घंटे आप सोते हैं, 8 घंटा सोना भी ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद तो सो, खाओ, पियो, जो भी करना है आपको। 8 और घंटे जॉब आप करने वालों के लिए तो समय कम मिल पाता है। तो जॉब करने वाले को थोड़ा-सा साइंटिफिक होना पड़ेगा, थोड़ा सिलेबस के कुछ सेक्शन को पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा और उस पर तैयारी करनी पड़ेगी जॉब वालों के लिए। जॉब करके भी तैयारी कर सकते हैं हम। काफ़ी बच्चे इस बार क्वालीफाई किए हैं। आपका जो टॉप किया है आशीष, अच्छा। वो जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो जॉब करने वाले कई बच्चे किए हैं। हम लोग इंटरव्यू लिए थे तो कई ऐसे इंजीनियर्स लोग थे जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग जॉब कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी क्वालीफाई किया। नेहा अग्रवाल क्वालीफाई की है, वो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि नौकरी जो है वो आपकी करियर की बाधा नहीं है। नौकरी तो आपको और बूस्टअप करता है, कि कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अरे मैं आज पैर पे खड़ा हूँ, मुझे एक कदम और आगे बढ़ना है। मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि मैं जॉब करता हूँ तो कैसे पढ़ाई करूँ? अगर करना है जो सपना जिन्होंने पाला वो होना है तो करके रखें, अब जिनको करना है। एक्सक्यूज़ करने का तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कैरियर भाई जुआ है ना, इसको दांव पर नहीं कर सकते हैं। और एक अच्छा कैरियर बन जाता है, आप एक डीवाईएसपी बन जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, तो आप सोचिए कि क्या है आपका भविष्य, स्वर्णिम भविष्य। अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं। एक आम विद्यार्थी जब किसी डीसी से, किसी एसडीएम से, डीवाईएसपी, एसपी से मिलने से कितना हेजिटेट करता है, बट अगला दिन आप ही बन रहे हैं वो। तो उस मुकाम पर, उस सीट पर आप बैठने वाले हैं। ये सोच कर करो कि जब आप बैठ जाओगे तो कितना अच्छा रहेगा। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ये थे हमारे साथ विकास चंद्र श्रीवास्तव सर, जिन्होंने खुद आईटीएस में ट्रेनिंग सेंटर में है और साथ-साथ जो है बच्चों को भी डीएसपी की पाठशाला में शिक्षा देते हैं और कैसे टाइम का सही मैनेजमेंट करते हैं। कहीं न कहीं विकास चंद्र श्रीवास्तव एक जीता जागता उदाहरण है। आजकल के दिनों में सोशल मीडिया को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब में रहकर भी कैसे तैयारी किया जा सकता है, वह इस बार रिजल्ट के साबित हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछना ना भूलें। शुक्रिया।